यूं तो देश के दिल मध्य प्रदेश में शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बे के कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज हम ऐसे अद्भुत और अनूठे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर है मंडला जिले में जो छिन्न मस्तिका माता मंदिर है जिसे सरकटी देवी के रूप में जाना जाता है। देखिए नवरात्रि पर खास रिपोर्ट सिरकटी देवी का रहस्य। अब तक आपने जगत जननी मां भवानी को कई रूपों में देखा होगा, जिसमें कहीं पर सिंह पर सवार माता भक्तों को दर्शन देती है तो कहीं पर राक्षसों का संहार करते हुए नजर आती है। लेकिन मंडला जिले के दीवारा ग्राम में लगभग 300 साल पुराना चमत्कारी छिन्न मस्तिका माता मंदिर है जो न सिर्फ अपने चमत्कार के लिए जाना जाता है बल्कि सिरकटी देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां नवरात्रि में माता के अद्भुत रूप का दर्शन करना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपनी दो सहेली जया और विजया के साथ जंगल में घूमने निकली थी। इसी दौरान माता की दोनों सहेलियों को प्यास लगी और उन्होंने माता से पानी मांगा। जब जंगल में कहीं पानी नहीं मिला तो माता ने अपना सिर काट दिया। जब माता के सिर से खून की धार निकली तब एक धार से जया और दूसरी विजया ने अपनी प्यास बुझाई। तब से माता को छिन्नमस्तिका माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर में 300 साल से माता की चरण पादुका रखी हुई है जिसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जब मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है तब यहाँ के पुजारी के द्वारा मां का चरण पादुका को बाहर रख दिया जाता है ताकि मां के भक्तों को दर्शन में किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने छिन्न मस्तिका माता की महिमा को लेकर मुख्य पुजारी जगदीश जोशी से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि माता पहले मंदिर में बकरे की बलि दी जाती थी लेकिन पिछले 50 साल से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सच्चे मन से माता की आराधना करने वाले भक्तों के सभी कष्ट हर कर उनका दामन खुशियों से भर देती है। जी, आज हम खड़े हैं मंडला जिले के दीवारा ग्राम पंचायत में। यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का एक भव्य मंदिर है, लगभग 450 साल पुराना है और बहुत चमत्कारी मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यहाँ पे दीवारा गांव के कुछ हमारे साथ बुजुर्ग हैं और मुख्य पुजारी भी हैं। हम अब बात करना चाहेंगे कि और यहाँ पे छिन्नमस्तिका माता का जो मंदिर है जी, तो लगभग कितने वर्षों पुराना ये है? लगभग 400-450 वर्ष पहले से ये स्थान है। हमारे पूर्वज ज्योतिषी लोग यहाँ पहले मंडलाए भट्ट जी पूर्व हमारे जो आद्य कहलाते हैं ज्योतिषी परिवार के, जिनकी जानकारी है, और मंडला में आकर जाजुषी मंदिर के पास पहले वो रुके हैं। वहां से खड़गेश्वर जी के नाम पर राजा निजाम इनके समय पर जो राजा थे यहाँ के मंडला के, उन्होंने यहाँ पर ये हमारे कुछ गांव मालगुजारी के रूप में इनकी ज्योतिष विद्या से प्रभावित होकर के कुछ गांव को उन्होंने दिया था। और तब से खड़गेश्वर जी प्रधान रूप से ग्राम देवारा में यहाँ आकर बसे और शुरू में ये वाकई में वीरान था। यहाँ माँ भगवती के पास जहाँ पर अभी विराजमान है, यहाँ एक पीपल का पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष में हमारी माता जी की स्थापना हुई और वो रहते थे। बड़ी सादगीपूर्ण जीवन उनका था, लेकिन ज्योतिष विद्या के विशेषज्ञ होने के नाते उनको यहाँ बड़ी आस्था थी। और ये 10 महाविद्या में ये बड़ी गोपनीय माँ भगवती की आराधना है। इस माता की का जो स्वरूप है वो बड़ा देखने में विकराल सा है सामान्य, लेकिन बड़ी ममता बड़ी है, बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है। भक्तों की यहाँ मनोकामना, भक्त तो यादृशी भावना तादृशी सिद्धि। माँ तो हर जगह संसार विश्व ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित में यह नहीं कहता। ये तो चारों तरफ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, हमारी भावना वहां से परमात्मा प्रकट होता, प्रेम से प्रकट हो में जाए। लेकिन हमारे पूर्वजों की जो हमारी हमको विरासत में मिली है ये माँ का स्थान, इसमें हमारे ग्राम ज्योतिषी परिवार का तो है ही, लेकिन एक गौरव की बात है यहाँ का जन जन हर व्यक्ति को माँ भगवती के प्रति बड़ी आस्था है। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी यदि आजू बाजू गांव में हुई है तो वो आकर के हम लोगों से, हमारे पूर्वजों से, हम लोगों से आज भी आकर के कहते थे हवन करिए, और हम लोग भगवती का हवन करते थे। और ऐसे चमत्कार देखने को मिले आज भी। यहाँ का छोटे से छोटा बच्चा, यहाँ कोई जात पात का कोई भेद नहीं, सब भगवती की माता के हवन के रूप में हमेशा आकर सेवा करते हैं। और ये देखा गया यदि गांव में महामारी बाजू में पड़ी है, सूखा पड़ा है, तो वो सब निकल गई। ये प्रमाणित बात है, यहाँ के लोग बुझा भी जानते हैं।
और आप जन बच्चों से भी पूछे। दूसरी बात, यहाँ के हिसाब से विद्या की इसकी कृपा है, सभी लोग यहाँ के औसतन हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सब में बड़ी शांतिपूर्वक रहते हैं। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कहने में तो क्या हमारी वो, लेकिन माँ की कृपा से मेरा एक बच्चा भी इस समय पर सत्र न्यायाधीश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में ग्वालियर में पदस्थ है, और मैं इन्हीं की कृपा मानता हूँ। और हमारे गांव के अधिकांश लोग अच्छे पदों में हैं, सब लोग बड़ा स्नेह प्रेम से रहते हैं। आज तक यहाँ किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं, थाना नहीं। और ये माँ भगवती की ही कृपा है। माँ भगवती छिन्नमस्ताम करे वामे धारी अंतिम समस्तकम प्रसारित मुखी भीमाम ले लिहान लग लज्जे वो काम। ये माता का जो बाएं हाथ में उनका माँ का स्वयं का मस्तक है, और उसकी 3 धारा निकल के जय विजय के मुंह में दी गई हैं। ये हमारी 3 उनके बाद सर्वात्मक शक्ति के रूप में है, और ये हमारे यहाँ विशेष इनका वो माता है। लेकिन इनकी जो है पूजा आराधना बड़ी गोपनीय है, और बड़े विद्वान पंडित रहे। हम लोग वास्तव में तिवारी हैं, लेकिन राजाओं की ने हमारी ज्योतिष विद्या से प्रभावित होकर के ये ज्योतिषी की उपाधि से विभूत किया। ये ज्योतिषी जो टाइटल है ये अवॉर्डेड है हमको, इसलिए हम लोग ज्योतिषी कहलाए। वास्तव में हम लोग तिवारी हैं, शांडिल गोत्र हमारा है। और हम लोग सब उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो यहाँ मंडला माहेश्वती नगरी में आए, और राजर्षि वहाँ के पास, वहाँ हमारे इस भगवान का जो स्थान भी था। इतनी बात तो हम कह सकते हैं। और तो बाकी क्या है, भगवती के नवरात्रि के पर्व में यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, बड़े श्रद्धा और भक्ति से आते हैं, और जैसी जैसी जिसकी भावना होती है, क्योंकि ये बात ऐसी है, अभिव्यक्ति तो किया नहीं जाता, जो अनुभूति है। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला का स्वाद मुंह से बताया भले जाके मीठा है, लेकिन अनुभूति जो होती है उसके खाने में, वो अनुभूति यहाँ के जो साधक हैं वो करते आए हैं। और मैं ये के बात को बड़े उससे कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत उसे तो उनकी कृपा से भी जो आवाज भी जो निकल रही है उन्हीं की है, उन्हीं की कृपा है। ना हम लोग में कोई ना ज्ञान ना कोई वो, लेकिन यहाँ पर ये बात अवश्य है, माँ की प्रत्यक्ष रूप से कृपा है। और नवरात्रि में तो इसकी इसकी उसकी जो अनुभूति है, ये आनंद जन जन लोग यहाँ से भाव विभोर होकर के पूजा पाठते। वर्तमान समय में जगदीश ज्योतिषी जो मेरे छोटे भाई है यहाँ का संचालन कर रहे हैं। सब गांव बस्ती के सब लोग, हम लोग सब सेवक के रूप में हैं। प्रधानता से, चूंकि हमारे पूर्वज उस रूप से प्रधानता से यहाँ पर पूजा पाठ में करते थे, गांव वाले भी आप प्रधान पंडा के रूप में हमारे परिवार को सम्मान देते हैं। और हम लोग जब कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक होते हैं तो उसमें प्रधान स्थान पर हमें सब लोग सम्मान करके बैठाते हैं। वर्तमान समय में हमारे छोटे भाई मिस्टर प्रिय जगदीश यहाँ पर साधनारत रहते हैं, और इनका जीवन भी समर्पित जीवन है। जी दादा, आप जानकार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं गांव के। आप थोड़ी सी माता जी के बारे में बताएंगे। उनका नाम छिन्नमस्तिका कैसे पड़ा? छिन्नमस्तिका एक इसलिए है कि माता छिन्नमस्तिका अपनी सखियों के साथ सहचरी के साथ स्नान कर रही थी, और उनकी सहचरियों को बहुत भूख लगी। उन्होंने कहा माँ भूख लगी है। माँ ने कहा मिलता है भोजन। फिर माँ फिर भी उन्होंने कहा जय विजया कि माँ तो बड़ी कृपालु होती है, कुपुत तो जाए थे को जब भी को माता न बधी, और माँ तो बड़ी दयालु, इतनी भूख लगी है। तो माँ ने अपना सिर को जो है मस्तक को ऐसा माना जाता है उनको सिर छन्न कर दिया, और 3 धारा निकली। तो दोनों जय विजया को उन्होंने 2 धारा और एक स्वयं पान करके, तो वो धारा देखने में हमारी अनेक प्रकार से, लेकिन उसमें भूत की धारा, अमृत धारा और अनेक प्रकार का उसका माना जाए। देखने में दृश्य तो ऐसा लगता है कि जैसे रक्त की जो 3 धारा है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में भी, उसके में आध्यात्म जगत में भी ईड़ा पीड़ा निंगला जी हमारी जो धारा है, और आध्यात्म जगत में इसके का मूल्य बहुत है। मैं यही समझती है, इसलिए माने स्वयं अपना छिन्न मस्तक हो। छिन्न मस्तक का तात्पर्य ये भी, माँ हमारी इतनी कृपालु है, जरा भी गर्व या घमंड नहीं है, बड़ी उनकी विनम्रता है। कैसा कहा है, इतनी दयालु इतनी कृपालु है कि अपने भक्तों का वो जो है दुख दर्द देख नहीं सकती। बहुत जल्दी माँ माँ होती है। माँ की तुलना तो किया नहीं जाता। माँ माँ है, माँ के समान दूसरा कोई नहीं होता। तो माँ प्रसन्नता से उन अपने सहचरियों की भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपना मस्तिष्क करके और रक्त बिंदु के वजह से उन्होंने भूख मिटाया। ये अभी कुछ यहाँ बलि प्रथा का भी पहले चलन था क्या? पहले अज्ञानता बसात कुछ लोग जो थे, हमारी जानकारी में कभी कभी यहाँ पर बहुत पहले की बात है, आज के करीब 60-70 साल पहले की बात है, एक आध बार कभी सुना देखा तो नहीं है। लेकिन लोगों को जब उनको जानकारी मिली
कि माँ की तो सब संतति है। यहाँ पर कोई भी हो, चाहे कोई जीव मात्र, सब माँ की जो संतति होती है। और हमारे गांव के लोगों को जब समझाया गया तो उन्होंने उसको बड़ी विश्वास से माना, और यहाँ कोई बलि का समय पर नहीं होता। बहुत पहले कभी कभी ऐसा सुना गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से, यहाँ तो मेरी आयु भी लगभग 80 वर्ष से ऊपर होगी, 82 वर्ष मेरा चल रहा है, यहाँ पर नहीं देखा। और गांव बड़ी सादगी वृत्ति से यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको माँ पर बड़ा विश्वास है। जी, यहाँ माता जी कैसे आई, किसने लेके आया? ये हमारे जो पूर्वज खड़गेश्वर जी जो थे पूर्वज, वो अब मंडला माहेश्वती नगी से यहाँ जब आए तो उन्होंने सिर में रख करके अपने स्वयं रूप पर माँ को यहाँ लाया और यहाँ पर स्थापित करके वहाँ रहने लगे। ये इसमें सुनने में आ रहा था कुछ दिशाएं, एक साथ संगम होना चाहिए, हाँ, और शमशान भी हो, हाँ, मतलब ऐसा हाँ, कुछ था क्या? ये हमारे जो वहाँ पर कौन सा स्थान है, वो राजरप्पा झारखंड में स्थान है। वहाँ भी, वहाँ यद्यपि राजरप्पा में राज के नाम से भगवती का आश्रम है, लेकिन छिन्नमस्तिका माता का आश्रम है। वहाँ भी भैरवी नदी उसका संगम है, दामोदर और भैरवी नदी का संगम। और कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ हमारे मंडला दिवारा में भी मिलती है। यहाँ तुरपन और मटियारी का संगम है, इसमें शान भी यहाँ पर है, नदी है, और ऐसी बहुत सी चीजें जो है ये यहाँ मिलती हैं। बड़ा ये स्थान बड़ा पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है। ऐसी बहुत सी जो मान्यताएं भगवती की ये यहाँ पर विद्वान हैं। ये मटियारी और सुरपन का संगम भी है। यहाँ थोड़ी आगे हमारी दशा में स्मशान है, वहाँ पे हमारे साधक लोग साधा भी कहते हैं, पवित्र स्थल है ऐसा माना जाता है। और वो सिमिलरिटी उसमें जो समानता मिलती है, ये हमारी जानकारी में यथाशक्ति है। विशेष रूप से इतिहास में तो ऐसा है, अलग से उल्लेख बहुत तो नहीं है, पर गजरिया में मंडला के माहेश्वती नगरी में वहाँ पे और क्या सुनने में आ रहा है कि शेर भी? हाँ, ये स्थान हमारा जो है ये बड़ा सिद्ध स्थान है। पहले बहुत जंगल था, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर इस दिशा में, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में, इधर सेमर मामा का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ भी आजकल लोग मन्नत मानते हैं और आते हैं। यहाँ से ऐसा माना जाता है, सुना भी है हम लोग अपने पूर्वजों से, कि वहां से शेर आता था और माँ भगवती के आश्रम में आकर के वो यहाँ पर कई बार आवाज करता था, प्रार्थना करता था। कई बार लोग तो ये भी कहते हैं देहात के लोग कि वो गांव में घुसने के लिए इजाजत मांगता था, लेकिन ये बात जरूर प्रमाणित है कि शेर यहाँ पर माँ भगवती के आश्रम तक आता था और फिर वो वापस चला जाता था जहाँ जाता रहा हो, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और लोग ये मान्यता थी भगवती माता का ही ये प्रकार का प्रभाव कि लोग बकायदा इस बात को स्वीकार करते हैं। पुराने हमारे जो पूर्वज बताते हैं, सत्यता तो माँ पर भी ही जाने और वो लोग जाने, लेकिन ये बात है जो सुना है। और बहुत सी की विनतियां सत्य है, हमने देख रहे हैं। यहाँ से स्थान हमारे दिवारा है, ये वाकई में आज बार बहुत दूर दूर के लोग भी आकर के यहाँ अपनी प्रार्थना माँ के पास रखती है। माँ तो कृपालु है, जिनके ऊपर दया करने वाली है तो सुनती है। और आज आस्था बढ़ती जा रही है। इस समय पर बहुत बड़े रूप में यहाँ पर जवारे रखे जाते हैं। बहुत बड़ी बड़े यहाँ की जो जनता बाहर गांव की आकर के अपना यहाँ पर स्थान माँ की सेवा यात्रा करते हैं और फल प्राप्त करके उससे हम अनुभव करते हैं। हाँ, आप यहाँ आए सलीम खान जी, आपको विशेष धन्यवाद हमारे ग्राम वासियों को से भी माँ भगवती के बारे में चर्चा करने का। और आपका स्नेह और प्रेम यहाँ के प्रसिद्ध है। ये अपने आप यदि आपकी भावना होगी जिसको आप अनुभव करेंगे और फिर आप स्वयं ये बात को समझ जाएंगे कि हम यहाँ का जो आनंद है किसका है। आपको विशेष रूप से धन्यवाद, आपके साथियों को धन्यवाद, हमारे ग्राम वासियों को से आपको साधुवाद। परिवार का भी वर्णन है और ज्योतिष के उनकी हमारी भगवती की कृपा से माँ की उनकी वाणी में सिद्धि थी, प्रधान जो कुछ कहते तो होता था। ऐसे बहुत से प्रमाण गजटियर में है भी। कुछ राजाओं ने 1-2 परीक्षाएं ली और परीक्षा में जो कुछ हमारे पंडित जी ने पूर्वज हमारे पूर्वजों ने कहा वो चरितार्थ भी हुआ। ऐसा हमारी जानकारी में सुना भी है, पूर्वजों से भी सुना है। तो ये इसलिए ये बात हमको बड़ी विश्वास और श्रद्धा के साथ को मानते हैं। और आज भी हम देख भी रहे हैं कि हमारे बकायदा बड़ी सादगी सत्ता से बिना किसी उसके निर्मल मन जन सोई पावत तो वाणी से आज भी हमारे लोग जैसे हैं। अभी भी ज्योतिष विद्या में बहुत से लोग जानकारी वाले हैं, ज्ञानी हैं और उनकी वाणी से बहुत सी बात निकलती है। हमारे यहाँ ज्योतिष में पंडित हमारे परशुराम जी जोशी, पंडित भैया लाल जी जोशी ऐसे हुए जिनका नाम और जिनकी वाणी से
ज्योतिष के बारे में जो कुछ निकला वो आज हुआ। लोग पुराने प्राचीनों जानते हैं, ये प्रमाणित बात अपनी जानकारी में। और हम आज भी देख रहे हैं हमारे में बहुत से ऐसी हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान भी है और वही व्यापार के कारण। ज्योतिष विद्या बेचने की नहीं है, बार्गेनिंग की नहीं है, ये कृपा साध्य है मेरी जानकारी के अनुसार। और वो कृपा माँ भगवती की इनकी हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुई और उसी रास्ते में हम लोग उनके जो है संतति है यथ शक्ति मानते हैं। और उनकी कौन पूजा क्या कर सकता है, बस इतनी जानते हैं आप लोग। ये मेरी जानकारी के अनुकूल जो भी मुझे जानकारी है माँ के बारे में कहता हूँ। और माँ की क्या महिमा करता है वो तो नेति नेति जब कहा वेदों ने, तो हम भी यही कहते हैं कि बस माँ माँ माँ, माँ के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी पवित्रता, आपकी भावना, आपकी जो है, मेरा एहसास आपके कबीरा जब मन निर्मल भया ज्यों गंगा को नीर, पीछे पीछे हरि प्रलय कहते कबीर कबीर। तो इस प्रकार से जब तक हमारे हृदय की मैं पवित्रता, जब तक स्क्रीन साफ नहीं होता है तब तक फोटो अच्छा नहीं आता है, ऐसा जानते हैं भाई साहब। और मैं क्या कि मेरे पास तो कोई ऐसी कोई क्षमता नहीं, शिक्षा विभाग से शिक्षा अधिकारी रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ और आज भी यहाँ पर मेरा गांव है, यहाँ पर आता हूँ, आज भी ऐसे ही है। और आज सबसे बड़ी बात यह है यहाँ के प्रेम, कहाँ का प्रेम, यहाँ का स्नेह वास्तव में हृदय से की बात, छोटे छोटे बड़े बहुत भगवती माँ के प्रति होता है। आज भी यहाँ मंदिर बन रहा था, महिला मंदिर के द्वारा निर्माण कार्य होते हैं, बच्चों के द्वारा करते हैं, कोई भी काम हमारे यहाँ होता है तो माँ के नाम से यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ किसी प्रकार के कोई भेदभाव जात बीजा किसी प्रकार के नहीं है, छोटे से बड़ा मिलकर के आरती आप देखिए मंदिर में बकायदा संगीत के साथ करतल ध्वर के साथ भाव विभोर होकर के आरती करते हैं। कोई किसी प्रकार का यहाँ पर कोई बंधन नहीं, प्रेम और स्नेह की यहाँ गंगा अमृत धारा बहती है। यहाँ त्रिवेणी प्रेम की त्रिवेणी देखने के लायक है, ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ। तो आप तो मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ पे अभी हैं वर्तमान में, आप भी कुछ अपना अनुभव जो कुछ ऐसा चमत्कार आपने। 10 महाविद्या के अंतर्गत माँ भगवती छिन्नमस्तिका देवी तो है, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ भगवती उमा देवी, उसी से माँ 10 महाविद्या में बताया जाता है 6वीं महाविद्या माँ भगवती छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका तो 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी, बगलामुखी, तो ये 10 महाविद्या है। इसमें 10 महाविद्या माँ भगवती छिन्नमस्तिका को 6वीं 10 महाविद्या के अंतर्गत है। हाँ 10 महाविद्या में 6वीं 10 महाविद्या में 6वीं जो है माँ भगवती छिन्नमस्तिका है। और यहाँ ये आनंद जो है सभी ग्रामवासी आनंद लेते हैं। चैत्र मास में, चैत्र में जो है नवरात्र होती है, उसमें यहाँ कम से 100-150 कलश स्थापित होते हैं। सभी भक्तों के द्वारा यहाँ कलश स्थापित किए जाते हैं और उसमें पूजन पाठ, अखंड ज्योति यहाँ जो 2000 से 4 वर्ष हो गए। जब ये कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड जब चालू हुआ यहाँ, तो चूंकि मंदिरों में प्रवेश निषेध था, प्रवेश नहीं कर पा रहे थे लोग, उस समय चैत्र मास में यहाँ एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। तो वह भगवती की कृपा से, समस्त ग्रामवासियों की कृपा से, सहयोग से आज वो प्रज्वलित है और 4 वर्ष हुए जो अखंड ज्योति यहाँ प्रज्वलित है। बहुत आनंद है। तो जितने हमारे साथ मुख्य पुजारी जी जोशी जी हैं, जोशी दादा भी हैं, सब हैं जिन्होंने माँ छिन्नमस्तिका की महिमा का बखान किया और जो यहाँ पे कैसे आई, कब आई, सारा उन्होंने जितनी जानकारी थी हमसे शेयर किया। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।